हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ड्यूल ऑफ एलपीपी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक शॉर्ट ट्रिक दिखाएंगे जिससे कि आप ड्यूल ऑफ एलपीपी को इजीली लिख सकते हो। ठीक है, अपन जितने भी पॉसिबल केसेस होते हैं सब डिस्कस करेंगे। चाहे अगर किसी वेरिएबल पे अनरिस्ट्रिक्टेड साइन हो, मतलब उसका साइन ना दिया हो, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तब कैसे लिखेंगे एलपीपी के ड्यूल को। ठीक है, अगर वेरिएबल पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव हो जाता है तब ड्यूल ऑफ एलपीपी को कैसे मॉडिफाई करना है वो भी देखेंगे। अगर किसी कंस्ट्रेंट में इक्वल का साइन लगा है तब क्या करना होता है, वो सब अपन ड्यूल ऑफ एलपीपी के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, इससे प्रीवियसली अपन क्या कर चुके हैं, BHU PET 2000 मैथ्स के जो एलपीपी की सॉल्यूशन है उसको अपन डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि अपन को पार्ट 2 में जो है ना ड्यूल के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सोचा एक ड्यूल के ऊपर सेपरेट वीडियो बना देता हूँ, इसीलिए ताकि जब मैं 2019 या 18 के भी सॉल्यूशंस को डिस्कस करूंगा तो आप प्रीवियसली इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ताकि आपको उन वीडियोज़ में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हमारे मन में मोटिवेशन बना रहेगा कि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक लाते रहें। ठीक है, और मेरे हर वीडियो में एक स्पेशलिटी आपको ये मिलेगी कि आपको टाइम स्टैम्प दे दूंगा मैं, ताकि क्या होगा कि आपको क्या ना वीडियो को आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, शुरू से ही जब से मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू करा है तब से ही इसमें टाइम स्टैम्प मैंने डाले हैं। ठीक है, तो आपके मन में अगर जैसे कोई भी टॉपिक के ऊपर डाउट आता है तो आप उसकी प्लेलिस्ट खोल लेना मेरे चैनल पर जाकर। ठीक है, वीडियो के थंबनेल में भी आपको देखना जो टाइटल्स हैं वो सारे डले हुए मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जैसे ही खोलोगे ना तो आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, और उसके आगे टाइम का ये स्लॉट लगा हुआ है, तो आप बस टाइम के स्लॉट पर क्लिक कर देना, सीधे आप वीडियो के उस पार्ट में पहुंच जाओगे, आपको वीडियो को आगे पीछे सरकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अपन ये आज ड्यूल के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो इसका पार्ट 2 है एलपीपी की सॉल्यूशन का, वो भी अपन कल अपलोड कर देंगे। ठीक है, सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूल ऑफ एलपीपी। देखना, ड्यूल ऑफ एलपीपी का काम क्या होता है कि अगर कोई लीनियर प्रोग्रामिंग आपको कठिन लग रही है ना, आप उसको इजीली सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो ड्यूल बनाने से आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। ठीक है, अब जिस प्रॉब्लम को आप का ड्यूल निकाल ले वो प्रॉब्लम तो होगी प्राइमल। ठीक है, मैक्सिमाइज को मिनिमाइज कर देंगे जब ड्यूल बनाएंगे, और अगर यहाँ पे मिनिमाइज होता है तो जब ड्यूल निकालते तो मैक्सिमाइज हो जाता। ठीक है, मैक्सिमाइज जेड बराबर सी एक्स, ए एक्स इज लेस देन बी, और एक्स आई सारे वेरिएबल क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। मैक्सिमाइज रहेगा तो लेसर का साइन आएगा। ठीक है, करते क्या है, देखना, ये जो मैट्रिक्स ए है पहले तो उसका कर देना ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर देना। अब ड्यूल बना रहे हो तो नया वेरिएबल आ जाएगा भाई। ठीक है, इस सी का जो भी मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका ट्रांसपोज ऐसे लिख देना, कॉलम वाइज लिख जाएगा ना वो, तो सी ट्रांसपोज यहाँ आ जाएगा, और इस बी को यहाँ भेजोगे तो बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो देख लेना, सी ट्रांसपोज आ गया, बी ट्रांसपोज आ गया, और मिनिमाइज था तो ग्रेटर का साइन हो गया, तो मतलब साइन भी बदल जाता है। और ये तो क्या रहने चाहिए, सारे पॉजिटिव। ये चीज़ें आपको पता ही हैं, प्राइमल में जितने कंस्टेंट होंगे तो ड्यूल में उतने वेरिएबल हो जाएंगे, और अब प्राइमल में जितने वेरिएबल होंगे ड्यूल में उतने कंस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर जैसे मैंने बोला ith वेरिएबल पे अगर अनरिस्ट्रिक्टेड है, जैसे मतलब तीसरा वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो इसका मतलब ये होगा जब आप ड्यूल बनाओगे तो उतना ही नंबर का थर्ड वेरिएबल में क्या आ जाएगा, थर्ड कंस्टेंट में क्या आ जाएगा, बराबर का साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर जैसे प्राइमल में बराबर का साइन लगा है, जैसे जेथ कंस्टेंट में, जैसे मैंने बोला सेकंड कंस्टेंट में बराबर का साइन लगा हुआ है, तो जब आप ड्यूल बनाओगे तो सेकंड वेरिएबल क्या हो जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। मतलब अगर अनरिस्ट्रिक्टेड और वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड और बराबर का साइन आपस में क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि ड्यूल के जो कंस्टेंट है उनका साइन प्राइमल के वेरिएबल से डिसाइड होगा। ठीक है, और जो ड्यूल के वेरिएबल हैं उनका जो साइन है प्राइमल के कंस्टेंट से डिसाइड होगा। ठीक है, अभी अपन एग्जांपल देखेंगे तो अपन को समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कि अगर जैसे मतलब देखना, जैसे अपन बात करें कंस्टेंट के साइन की बात करें, तो देखना अगर वेरिएबल का साइन अपनी कंडीशन के हिसाब से, जैसे मैक्सिमाइज है, तो अगर सारे वेरिएबल्स पॉजिटिव हैं तो इधर जब आप मिनिमाइज करोगे तो इसका साइन ये वाला ग्रेटर वाला ही रहेगा। अगर कोई वेरिएबल नेगेटिव हुआ होता, जैसे मैंने बोला तीसरा वेरिएबल नेगेटिव है, तो जब तीसरा कांस्टेंट लिखोगे ना तो उसमें लेस देन का साइन आ जाता। मतलब यहाँ पे अगर तीसरा वेरिएबल का साइन पलटा है तो यहाँ पे तीसरे कांस्टेंट का साइन पलट जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे जैसे क्या होता है, देखना मैक्सिमाइज का केस है और यहाँ पर ग्रेटर का साइन आता, जैसे मैंने बोला दूसरे कंस्ट्रेंट में ग्रेटर का साइन आया, मतलब अपने कंडीशन के अपोजिट है,
तो यहाँ पे जब आप वेरिएबल लिखते हैं तो वो दूसरे नंबर का वेरिएबल नेगेटिव हो जाता, मतलब यहाँ पे दूसरा कंस्ट्रेंट का साइन अगर पलटा हुआ है तो यहाँ पे दूसरे वेरिएबल का साइन पलट जाएगा। अभी अपन एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो अपन को सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और इस ट्रिक से मतलब इतना फ़ायदा होने वाला है ना, जैसे अनरिस्ट्रिक्टेड में आपको याद होगा कि अपन क्या होता था, जैसे सपोज मान लो कहीं पे किसी प्रॉब्लम में x3 जैसे मान लो अनरिस्ट्रिक्टेड होता था, तो आप क्या करते थे, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश मानते थे, फिर उसको फिर उसको कैनोनिकल बनाते थे, फिर डुएल निकालते थे, फिर उसमें से कुछ y3 डैश माइनस y3 डबल डैश आता था, फिर उसको हटाते थे, है ना, और मतलब फिर करते थे, तो मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको 2 एग्जांपल बताऊंगा, उनसे आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी डुएल के बारे में। सो बेसिकली अब आप ना इस को देखना है ना, कैसे अपन डुएल लिखेंगे, तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कितने कंस्ट्रेंट बनते हैं डुएल में, है ना, और कितने वेरिएबल हो जाते हैं, कैसे निकालते हैं, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं होने वाली है। देखना, मैक्सिमाइज़ का केस है तो क्या करना होगा, अपन को मिनिमाइज़ करना होगा सबसे पहली चीज़, ठीक है। अब क्या करना, सिंपल सा, बस ये जो ऐसे कंस्ट्रेंट है ना उनके सामने ऐसे लाइन बना देना, तो ये हो गया y1, ये हो गया y2, है ना। वेरिएबल अपन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि 2 वेरिएबल मिलेंगे, तो ये लिख दिया अपन ने y1 और y2, ठीक, क्लियर। अब मैंने क्या बोला था, ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लेना है, तो आप इसको कॉलम वाइज देखना और रो वाइज लिख देना। पहले x1 के कोफिशिएंट देखो क्या है, 1 1, तो ये लिख दिया 1, ये लिख दिया 1। अब x2 के कोफिशिएंट देखना, क्या आ गया 1 और ये हो गया 2, तो 2 लिख दिया। अब मैंने क्या बोला था, ये देखना रो वाइज है, इसको कॉलम वाइज लिख देना। ये क्या था, इधर c था ना, तो c ट्रांसपोज ऐसे लिख जाएगा, ये हो गया 4, ये हो गया 3, और इनको मल्टीप्लाई करा देना और लिख देना, इनको मल्टीप्लाई करा के ऐड कर देना, तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल जाएगा। 1 इंटू y1 क्या आ गया, y1, 4 इंटू y2 क्या हो गया, 4y2, और मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब मैंने क्या बोला था, डुएल के, ये अपना डुएल चल रहा है ना, डुएल के वेरिएबल का जो साइन है प्राइमल की कंस्टेंट से डिसाइड होगा, मतलब पहला वेरिएबल का साइन देखने के लिए पहले कंस्टेंट पर जा रहे हैं, ठीक है। तो y1 का साइन देखने के लिए पहले कंस्टेंट पे गए। अब मैक्सिमाइज का केस है तो अपन को सारे कंस्टेंट में लेसर का साइन होना चाहिए, हाँ बिल्कुल है इसमें, मतलब इसका साइन में चेंज नहीं आएगा, किसके, y1 के साइन में चेंज नहीं आएगा, मतलब y1 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर यहाँ पे ग्रेटर का साइन दिया होता ना, जैसे मतलब x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1 दिया होता, मतलब ये अपनी कंडीशन के अपोजिट हो गया, मतलब ग्रेटर का साइन दिया होता है और चाहिए क्या था, लेसर का साइन, तब मैं y1 को नेगेटिव कर देता हूँ, मतलब y1 का भी साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता, पलट जाता। कहने का मीनिंग ये कि अगर कंस्टेंट का साइन बदला तो वेरिएबल का भी साइन बदल जाएगा, और अगर वेरिएबल का साइन बदला तो यहाँ पे कंस्टेंट का साइन भी बदल जाएगा। अब देखना y2 अपन को देखना है, y2 को चेक करना है ना, तो y2 के लिए कंस्टेंट 2 देखेंगे, तो देखना इसमें क्या है, लेसर का साइन है, हाँ मैक्सिमाइज में लेसर का साइन होना चाहिए, मतलब अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो y2 भी अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए पॉजिटिव हो गया। कंस्टेंट का साइन देखना है तो वेरिएबल के साइन से देखोगे, देखना x1 पॉजिटिव है, हाँ मतलब पॉजिटिव है, तो मिनिमाइज में जो साइन आता है वही का वही आ गया, ठीक है। x2 पॉजिटिव है, मतलब सेकंड कंस्टेंट देखेंगे ना अपन, x2 पॉजिटिव है, हाँ मतलब अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके भी साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। मिनिमाइज में क्या आता है, ग्रेटर का साइन आता है। अब कुछ नहीं करना, वेरिएबल लिख दो आप, तो इधर क्या लिखे थे अपन ने, y1 लिख देना, इधर y2 लिख देना मल्टीप्लाई में, और इधर लिख देना, सॉरी ये y1 हो गया है ना, y1 ऐसे ही लिखना है, और ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y2, ठीक है, और क्या लगा देना, प्लस का साइन सब जगह, ठीक है, बस हो गया। तो मतलब फाइनलाइज करके अपन क्या लिख सकते हैं, मिनिमाइज करना है y1 प्लस 4y2, ठीक है, y1 प्लस y2 इज ग्रेटर देन 4, और y1 प्लस 2y2 इज ग्रेटर देन 3 वेन एवर y1 इज ग्रेटर देन 0 और y2 इज ग्रेटर देन 0। अब जो अपना नेक्स्ट केस होगा ना, उसमें अपन क्या देखेंगे, अगर इनमें से कोई वेरिएबल क्या हो जाता, निगेटिव हो जाता, और यहाँ फिर क्या हो जाता, कंस्टेंट में साइन कैसा आ जाता, अपोजिट आ जाता, मतलब अगर मैक्सिमाइज होता तो ग्रेटर आ जाता, तब अपन क्या करते, तो वो नेक्स्ट एग्जांपल में अपन देखेंगे। तो अपन को क्या अच्छे एग्जांपल्स मिलेंगे, मतलब 2 या 3 एग्जांपल में अपन को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आपका टाइम बच ही जाएगा इसमें। सो जो अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइज का है, 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3, 5x1 प्लस x2 माइनस x3 इज लेस देन 1, ठीक है।
x2 प्लस 4x3 इज़ ग्रेटर देन 2, x1 लेस देन 0, x2 इज़ ग्रेटर देन 0 और x3 इज़ लेस देन 0। मतलब x1 नेगेटिव हो गया, x2 पॉजिटिव, x3 लेस देन 0। अभी तक अपन ने जितने प्रॉब्लम्स करे हैं उसमें क्या होता था ना, सारे वेरिएबल पॉजिटिव होते थे। तो इसका कैसे लिखा जाए ये अपन देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, देखना मैक्सिमाइज़ का केस है तो अपन क्या बनाएंगे, मिनिमाइज़। तो मैंने लिख दिया मिनिमाइज़, ठीक है। मिनिमाइज़ बनाना है मेरे को तो मैं मिनिमाइज़ करूँगा। अब मुझे क्या करना होगा, पहले तो देखना मैंने बोला था ये लाइन बना लेना, तो ये हो जाएगी क्या, जैसे इसको मान लो आप y1 मान लो, इसको मान लो y2, तो आपको पता लग गया कि दो वेरिएबल आने वाले हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया y1 और ये लिख दिया y2। अच्छा, अब मैंने क्या बोला था, वेरिएबल के जो साइन हैं, ये जो वेरिएबल के साइन हैं कंस्टेंट के साइन से पता लगेंगे। अच्छा, मैक्सिमाइज़ का केस है तो अपन को चाहिए क्या होता है, लेस देन का साइन कंस्टेंट में। अगर ये वाला साइन मिल जाए तो y1 पॉजिटिव, मतलब जो भी y वेरिएबल लोगे वो पॉजिटिव होगा। अगर अपोजिट साइन है तो y2 का भी साइन अपोजिट हो जाएगा, यानी कि y1 या फिर y2 क्या हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। अब देखना इसमें लेसर का साइन आएगा, मैक्सिमाइज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि y1 क्या रहेगा, पॉजिटिव। पहला वेरिएबल, पहला कंस्टेंट देखा अपन ने। अब दूसरे वेरिएबल की बात करते हैं, देखना y2, तो इसमें ग्रेटर का साइन आ रहा है, चाहिए कि अपन को मैक्सिमाइज में लेस देन का साइन, यानी कि अपनी कंडीशन के अपोजिट है, तो मतलब y2 भी क्या हो जाएगा, अपने साइन में अपोजिट हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं अपन कि देखना ये मैट्रिक्स होती है, इसको अपन ये से कॉलम वाइज देखें और फिर रो वाइज लिख दें तो ट्रांसपोज हो जाएगा। तो देखना पहले x1 के कोफिशिएंट देख लिए अपन ने, क्या आ गया 5। अब देखना x1 और तो कुछ है नहीं है, ठीक है, x1 और तो आ नहीं रहा, तो ये हो गया क्या 0, ठीक है। अब x2 के कोफिशिएंट देखना 1 और 1, तो ये हो गया 1 1, ठीक है। x3 के देखना -1 और 1, तो ये आ गया -1 और 1, ठीक है। अब देखना कितने वेरिएबल्स हैं इसमें, 3, 1 2 3, तो कंस्टेंट कितने बनने, 3। अच्छा, और कंस्टेंट कितने हैं, 2, तो वेरिएबल कितने आए, 2। अच्छा, अब अपन ने ये बना लिया, इस वाले को ऐसे लिख देंगे कॉलम वाइज, इस रो को अपन कॉलम वाइज लिख देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, देखना 2 1, सॉरी -1 है ना इधर, और ये आ गया 3। अब अपन को क्या करना है, कंस्टेंट के साइन को डिसाइड करने के लिए वेरिएबल के साइन को देखना पड़ेगा, है ना। इन कंस्टेंट का साइन इन वेरिएबल से पता लगेगा। अब देखना x1 इज लेस देन 0, x1 इज लेस देन 0 हो रहा है, मतलब ये अपने साइन के अपोजिट है। तो मिनिमाइज में वैसे तो कौन सा आता है हर कंस्टेंट में, साइन ग्रेटर का, लेकिन ये साइन अपोजिट है तो ये भी साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या साइन आएगा, लेस देन आएगा। x2 इज ग्रेटर देन 0, हाँ मतलब ये साइन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है मैक्सिमाइज की। इसका मीनिंग क्या हो गया, इस जो मिनिमाइज में जो साइन आता है वही का वही आएगा, साइन नहीं बदलेगा। x3 इज लेस देन 0, ठीक है, मतलब अब ये तो इसके अपोजिट हो गया ना, क्योंकि हर वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए। तो मतलब अगर यहाँ पे साइन पलटा हुआ है तो यहाँ पे भी ये साइन पलट जाएगा, किसका, ये वाला। तो ये क्या हो गया, लेस देन, ठीक है। अब अपन को वेरिएबल्स पता ही लग गए तो अपन सीधे सीधे लिख देते हैं y1 y1 y1, ठीक है। इधर लिख दो y2 y2 और ये हो गया y2, ठीक है। और अगर देखना y2 को अगर आप नेगेटिव लेके चल रहे हो तो ये ही ड्वेल बन जाएगा, ठीक है। अगर y2 को पॉजिटिव बनाना होगा तो उसमें क्या करना है वो अपन देखेंगे अभी। अच्छा, ये और लिख लेते हैं अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके लिए ये क्या होता है, जैसे ये वाले जो नंबर है ना, इनको इनसे मल्टीप्लाई करा दो, इनको इनसे मल्टीप्लाई करा दो और ऐड कर दो। जैसे 1 इंटू y1 तो क्या आ गया y1, ठीक है। 2 इंटू y2 क्या हो गया 2 इंटू y2, और मैंने इनको क्या करा दिया, ऐड करा दिया। तो ये तो अपना बन गया ड्वेल। तो फाइनल ड्वेल क्या बन जाएगा, मिनिमाइज y1 प्लस 2y2, ठीक है, 5y1, और वो तो 0 इंटू y2 है तो ये हो गया लेस देन 2, और ये हो गया y1 प्लस y2 इज़ ग्रेटर देन -1, और -y1 प्लस y2 इज़ लेस देन 3। कब, जब y1 तो पॉजिटिव था और y2 क्या था, लेस देन 0 था। अच्छा, ये अगर अपन को जैसे ये तो कब हो गया, जब y2 लेस देन 0। अब अपन ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उसमें क्या होता है, हर वेरिएबल को पॉजिटिव बनाया जाता है। तो अगर जब मैं y2 को पॉजिटिव बनाऊंगा तो मुझे क्या करना होगा, देखना अब मैं y2 को पॉजिटिव बना रहा हूँ, y1 तो पॉजिटिव है, तो मुझे क्या करना होगा, y1 को -y1 से बदल देना होगा, रिप्लेस कर देना होगा, किस में, इस वाले ड्वेल में। तो क्या हो जाएगा, देखना मिनिमाइज
अब इधर क्या y1 की जगह -y1, तो ये हो गया -y1 प्लस 2y2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 5y1 का -5y1 प्लस, और अच्छा जीरो है उधर, ठीक है, तो <2। और देखना इधर 1 इंटू y1 है, तो ये माइनस का y1 प्लस y2 इज़ ग्रेटर देन -1, और ये माइनस का y1 दिया ही है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा, तो प्लस y1, और ये हो जाएगा y2 इज़ लेस देन 3, ठीक है। अगर सारे वेरिएबल पॉजिटिव लिख रहे हैं तो ये वाला डुअल करेक्ट होगा, और अगर सिर्फ एक को ही अपन को लेस देन 0 करना है तो ये वाला डुअल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जितने अपने BHU में क्वेश्चन आए सब में वेरिएबल को पॉजिटिव बनाया गया है, इसीलिए ये वाला डुअल अपन करेक्ट मानेंगे, ठीक है। अगर जैसे देखना एक 2020 में क्वेश्चन आया था कि लेमडा लेस देन 0 वाला केस आया था, है ना, तो उसमें अपन ऐसा इतना ही छोड़ सकते हैं, तो वो वाला भी अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। अब अपन आते हैं एक मिक्स वाले क्वेश्चन पर, जिसमें मतलब बराबर का भी साइन होगा, ठीक है, लेसर का भी साइन है, ठीक है, और x1 x2 है। अब देखना कितने वेरिएबल हैं, x1 x2 x3। x3 के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। अगर किसी भी वेरिएबल के बारे में कुछ नहीं लिखा होता है मतलब वो वेरिएबल क्या हो जाता है, अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया। अब मुझे क्या करना है, मिनिमाइज़ दिया है मुझे, ठीक है, तो मैं मैक्सिमाइज़ लिखूँगा, तो ये हो गया मैक्सिमाइज़, ठीक है। अब देखना क्या करना होगा अपन को, वेरिएबल जानने हैं, तो इसके सामने लाइन बना दी y1, ये हो गया y2, और ये हो गया y3, तो ये 3 वेरिएबल हो जाएंगे y1 y2 और y3, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखेंगे ये ना, अब x1 के कोफिशिएंट लिखो, क्या हो गया 2 3 और -4, ठीक है। x2 के लिखो -4 -4 और x2 का ये हो गया 6, ठीक है। और ये हो गया x3 के देखेंगे अपन, ये हो गया 3, x3 का नहीं है तो इधर हो गया 0, और इधर है -7, ये लिख गया। अब मैंने क्या बोला था, वेरिएबल का साइन कंस्टेंट के साइन से, तो y1 फर्स्ट कंस्टेंट, तो देखना मिनिमाइज का केस है तो अपन को कंस्टेंट में ग्रेटर का साइन चाहिए होता है, और इसमें क्या है लेसर का साइन आएगा, मतलब अपनी कंडीशन की अपोजिट, तो मतलब y1 का भी साइन क्या हो जाएगा अपोजिट। अब y2 को देखो, इसमें y2 के करस्पॉन्डिंग वाला कंस्टेंट क्या है, ये वाला बराबर का साइन, और बराबर का साइन कैसे बदल जाता है, अनरिस्ट्रिक्टेड में हो जाता है। अगर बराबर का साइन कंस्टेंट में है तो ये वाला जो वेरिएबल है ये क्या हो जाएगा अनरिस्ट्रिक्टेड, तो ये तो क्या हो गया अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। और अगर y3 है, अब देखना y3 के लिए अपन ये वाला देखें, मिनिमाइज में ग्रेटर का साइन चाहिए होता है, हाँ, और इसमें ग्रेटर का ही लगा हुआ है, मतलब y3 के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए y3 पॉजिटिव हो गया, क्लियर। अब अपन को क्या करना है कि देखना ये वाले जो होते हैं ना इनको मल्टीप्लाई करा के फिर लिख देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा 6y1 9y2 और 8y3, ठीक है, और ये प्लस लगा दो, प्लस लगा दिया। अब कंस्टेंट का साइन जानना है, तो पहले ही देखना ये जो लिखे हुए हैं इनको ऐसे लिखोगे कॉलम वाइज, तो ये हो गया 1 -3 और ये हो गया -2। अब कंस्टेंट का साइन जानना है तो वो कैसे जानोगे, वेरिएबल के साइन से। तो देखना पहला कंस्टेंट ले रहे हैं, x1 पॉजिटिव है, तो हर वेरिएबल को पॉजिटिव होना चाहिए, उस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये अपने मतलब साइन प्रिजर्व हो गया। कहने का मतलब x1 पॉजिटिव है तो मैक्सिमाइज में जो साइन आता है वही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। x2 पॉजिटिव है, हाँ ठीक है, x2 पॉजिटिव है मतलब साइन में कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे दूसरे नंबर के कंस्टेंट में, ठीक है, तो ये यही रहेगा। अब देखना x3 का साइन अनरिस्ट्रिक्टेड दिया है, मतलब यहाँ पे साइन में चेंज आएगा। देखना वैसे तो लेस देन का साइन आना चाहिए था, मैक्सिमाइज का केस था, लेकिन x3 अनरिस्ट्रिक्टेड है, और अनरिस्ट्रिक्टेड क्या कर देता है वेरिएबल को, अगर वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है तो कंस्टेंट में क्या आ जाएगा, बराबर का साइन आ जाएगा, तो ये बराबर का हो गया। अब वेरिएबल्स लिख देते हैं अपन, जैसे इसको मानने थे y1, तो ये हो गया y1, ये हो गया y2, ये हो गया, तो सॉरी ये y1 ही चलेगा ना ऐसे, अब ऐसे लिख देना इधर y2, ये हो गया y2, ये हो गया y2, ठीक है, और इधर लिख देना y3 और ये हो गया y3, ठीक है। अब ये देखना इसमें y1 नेगेटिव आ रहा है, तब तो डुअल यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा डुअल अपना, मैक्सिमाइज 6y1 प्लस 9y2 प्लस 8y3 और 2y1 प्लस 3y2, ये प्लस का साइन लगा देते ना जहाँ पे कोई साइन नहीं, और -4y3 इज़ लेस देन 1, ठीक है, इधर तो माइनस था, अब आ गया -4y1
और -4y2 और +6y3 है ना, इधर प्लस आ जाएगा, और इज लेस देन -3, और ये हो जाएगा 3y1 0y2, तो वो उसको हटा दो, और -7y3 बराबर 2, कब, जब y1 है नेगेटिव, y2 है अनरिस्ट्रिक्टेड और y3 तो है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये डुअल तो तब हो गया जब देखना y1 इज लेस देन 0। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में अपन करते क्या है, सारे वेरिएबल्स को पॉजिटिव बनाते हैं। तो अब अपन क्या कर देंगे, देखना अगर y1 को अपन को पॉजिटिव बनाना है तो इस वाले डुअल में y1 को -y1 से बदल देंगे। ठीक है, तो अब देखना क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज 6y1 और माइनस से लगा रहे हैं तो माइनस का हो गया, +9y2 +8y3, और देखना सब जगह बदल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी बदल रहे हैं और इसमें भी बदल रहे हैं ना। अब देखना ये 2y1 है तो माइनस का 2y1, y1 को -y1 से कर दिया, 3y2 आ गया, -4y3 इज लेस देन 1 हो गया। अब देखना y1 को -y1 कर रहे हैं, इधर माइनस का साइन ऑलरेडी है, और -y1 करने पे एक और आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4y1 -4y2 +6y3 इज लेस देन -3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, देखना 3y1 दिया तो -y1 करने पे क्या हो जाएगा, तो -3y1 -7y3 बराबर 2, कब, जब मैंने y को पॉजिटिव कर दिया और y2 अनरिस्ट्रिक्टेड रह गया और y3 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मतलब कहने का कंक्लूजन मेरा ये है कि अगर यहाँ पर साइन अपोजिट होता है कुछ, मतलब अगर वेरिएबल कोई नेगेटिव हो जाए तो यहाँ कंस्टेंट का साइन बदलेगा, जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से। और अगर यहाँ कोई कंस्टेंट में गड़बड़ी है गिवन इसके हिसाब से, तो यहाँ पे वेरिएबल का साइन बदलेगा, ये होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, और बाकी के अपन VHU के क्वेश्चन देख लेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा।